गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत प्यूसम के 9वां पाठा से भव्या भागीरथी को पढ़ते हुए इसका वाचन करते हुए संस्कृत में इसका हिंदी में हम अनुवाद करेंगे। अब आप इसमें देखें, हिमाद्रे संभूता विहरसि तदडंके हिममय ततो भूमि यथा विचरसि सुहासा समतले पुनसि तब लोकान प्रवहसि समुद्र प्रति सदा अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदम नस्तव जलम। अब आप इसके अनुवाद को ध्यान से सुनिए। हिमाद्रे संभूता विहरसि तदडंके हिममय। हे गंगे माँ, तुम हिमालय से उत्पन्न हुई हो, हिमालय की गोद में ही विचरण करती हो। ततो भूमि यथा विचरसि सुहासा समतले। तुम पृथ्वी पर आती हो और समतल भूमि पर प्रसन्न होकर हंसते हुए विचरण करती हो। पुनसि तम लोकान प्रवासी समुद्रपति सदा। फिर पृथ्वी की ओर निरंतर बहती हुई तुम सभी लोगों को पवित्र करती हो। अहो दिव्य गंगे भवतु सुखदम नस्तव जलम। हे गंगे माते, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला हो। अब अगला देखें, ना जाने किम पुण्य फलित मधुना नो भगवती प्रियो देशो जात तब जलकर्ण्यष्ट कलेषु हरिद्वारम काशी तब तट महत्तम कथयत प्रयाग तीर्थाना परितुलनीय यत बतवा पटे परितुलनीय स्तव तटे। अब इसमें पहले एक लाइन का देखें, ना जाने किम पुण्य फलित मधुना नो भगवती। हे भगवती गंगे, हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा पुण्य भलीभूत हुआ है कि हमारा प्रिय देशो जात तब जलकर्ण्य नष्ट कलुषा, कि हमारा जो देश है तुम्हारे पवित्र जलकर्णों से क्या है, जलकर्णों से पवित्र हो गया है। हरिद्वारम काशी तब तट महत्व कथयत। और इसलिए हरिद्वार क्या है, हरिद्वार काशी तुम्हारे तट की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। प्रयाग स्थिरथाना पतिर्तुलनीय यत स्तव तटे। सभी तीर्थों का अति अतुलनीय प्रयागराज तुम्हारे तट पर स्थित है। फिर से सुन ले इसका एक बार। प्रयाग स्थिरथाना पतिर्तुलनीय यस्तव तटे। सभी तीर्थों का अधिपति अतुलनीय जो प्रयागराज है तुम्हारे तट पर स्थित है। प्रयागराज से अर्थ है इलाहाबाद से। अब आप इसमें अगला देखें, जनानां धात्री तवम सुमधुर फलान्नानि ददति विशालम सिंचन्ति मधुमय जले भोर्तभुवम आये शुभ्र गंगे बिलसित तरंगे त्रिपथंगे तबोस्त गंगे धन्या शिशवम इब खेलंती मंजुषा खेलंती मनुजा। जनानां धात्री तवम सुमधुर फलान्नानि ददति।
तुम सभी जनों का पालन करने वाली हो। और सुमधुर मतलब मीठे फल तथा अन्न प्रदान करती हो। फिर से सुन ले इसका, तुम सभी जनों का पालन करने वाली हो, मीठे फल तथा अन्न प्रदान करने वाली हो। विशालम सिंचन्ति मधुमय जले भारत भुवम। और अपने मधुर जल से भारत भूमि को, किसे, विशाल भारत भूमि को सींचती हो। हे शुभ गंगे, अये शुभ गंगे मतलब हे शुभ गंगे, बिलसित तरंगे त्रिपथंगे। हे गंगे, हे शुभ गंगे, सुशोभित तरंगों वाली तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति खेलते हुए मनुष्य धन्य है। अब इसमें आप अगला देखिए। पयस्ते कुल्यार्विर्व्रजति बहुदूरम सुमधुरम तथा सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितं चापि ललितम गभीरे ते नीरे तरेषु सुखम यान्ति पथिका वयम भूयो भूयो जगति तब कृत्य रूप कृता। अब इसमें आप इसकी पहली पंक्ति से देखें इसकी अनुवाद। पयस्ते कुल्यार्विर्व्रजति बहुदूरम सुमधुरम, तुम्हारा मधुर जल नहरों से होकर बहुत दूर तक जाता है। तथा सिक्कत क्षेत्रम भवति हरित चापी ललितम, उससे सींचे हुए खेत हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं। गभीरे ते नीरे तरेषु सुखम यान्ति पथिका, और से सींचे हुए जो खेत हैं हरे भरे हो जाते हैं तुम्हारे गहरे जल से। क्या है, तुम्हारे गहरे जल से नावों में बैठकर यात्री लोग सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं। वयम भूयो भूयो जगति तब कृत्य रूप कृता, और संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा कृतज्ञ रहेंगे। फिर से सुन ले इसका, संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा कृतज्ञ रहेंगे। सदा माने हमेशा। अब अगला देखें। अये पुण्य गंगे जगति जनन चेन्नम पुनः